Okay. Is my screen visible? No, sir. No problem. Now? Yes, 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 yes. Okay, perfect. So, did we discuss on that PC slowness issue yet? सर काफी टाइम पहले किया था आपने. Okay, चलो ठीक है. Who was not the part of this session? Because this is an important one. This is very basic things, and it will definitely help you once you will be onboarded in any of the organization. This is a very basic things and important too. Anyone was not part of this? Please confirm, guys. Else I'll skip this and we'll continue with this Office 365. Social. I think it is not. Yes, Vishwadeep, it was not for you. And Neeraj, I think you were also not the part of it. Okay, let's repeat this. Okay, because again, it is an important one. Okay, all right. So let me just close this all. Switch, router, network, firewalls. Sir, Question it's mark. about Mhm. disk cleanup and Yes, yes, yes. This was the base one. yeah. You were the part of this. Yes, sir, yes. Okay. How about you, Vishwadeep? No, sir, I wasn't. You were not. Okay. All right. Let's quick. Temp file delete हाँ. something. है Yes, ना? yes. This was that. Yes, only. Yes. हम्म. Okay. सर So. इसके बाद ना Mhm. ब्लू डंप पेयर का भी सर थोड़ा एक ट्रबल शूटिंग बताना सर. काफी वो क्वेश्चंस करते हैं इंटरव्यूअर. Yes. I think we discussed on that. I don't know in this batch I we discuss or not. Okay. So blue dump is again, yes, definitely interview ask the question related to this. If you are going into a special desktop support engineer profile, ठीक है. So मैंने बताया तो था आप लोगों को, but let me just Windows 10 or Windows 11. Okay. चलो एक बेसिक रीजन बताता हूँ आप लोगों को पहले, फिर हम लोग ट्रबल शूटिंग में जाएंगे उसकी. ठीक है, ब्लू डंप के. सो ब्लू डंप एरर, व्हाई इट इज अक्योर्ड? देयर आर मल्टीपल रीजन. ठीक है, बट एक बेसिक रीजन आप बता सकते हो, कुछ याद नहीं आया तो. एक तो सॉफ्टवेयर फेल्यूर या फिर आपका हार्डवेयर फेल्यूर. दिस टू थिंग्स. वन इज योर सॉफ्टवेयर फेल्यूर एंड दूसरा आपका हार्डवेयर फेल्यूर. ठीक है. सॉफ्टवेयर में अब बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है. वन इज योर दिस वन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो इन सॉफ्टवेयर. ठीक है. अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी इश्यूज है, कोई फाइल करप्ट हो गई है आपकी, यू नो या फिर मे बी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया है, राइट, पीसी बहुत हैंग हो रहा है, राइट, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपको ब्लू डंप एरर आ जाएगा. दूसरा ब्लू डंप एरर, कोई सॉफ्टवेयर अगर करप्ट हो चुका है, फॉर एग्जांपल ऑफिस वाला एमएस ऑफिस, या फिर कोई एडोबी रीडर, या फिर कोई ऐसा क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है आपके इसमें, या फिर करप्ट हो चुका है, तो उस टाइम पे भी आपको उस टाइप का एरर आता है. ठीक है. तीसरा जो है वो हार्डवेयर का. ठीक है. अगर आपकी रैम फॉल्टी है, आपकी हार्ड डिस्क फॉल्टी है, प्रोसेसर में कुछ इशू आ गया है आपके, ठीक है, हीट अप हो रहा है प्रोसेसर, राइट, तो इन सिचुएशन में भी आपका ब्लू डंप एरर आता है, एंड इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है. इसको फिक्स कैसे करना?
फर्स्ट वी नीड टू चेक द एरर्स। जब भी आपको ब्लू डंप का एरर आएगा, ब्लू डंप का एरर कैसे आता है, आई विल शो यू दिस। ठीक है, एक ये एरर है, ठीक है, दिस वन। ये आजकल विंडोज 8 के बाद में आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, विंडोज 10 और 11 में ज़्यादा मिलेगा आपको। एंड एक एरर होता है दिस टाइप ऑफ एरर, नहीं ये नहीं, एक दूसरा एरर आता है ब्लू डंप का, लेट मी जस्ट शो यू दिस। इस टाइप का एरर आएगा आपको, है ना, ब्लू डंप का। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे दिख रहा है कोड, है ना, 0x56x0F4, राइट। सो ये कोड से आपको सर्च करना है कि इसका रेजोल्यूशन क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल कितने, 0x6 टाइम 4 F4, है ना। तो यहाँ पे डालते हैं हम, लेट्स ब्लू डंप एरर विंडोज 0x56F4 सॉल्यूशन। तो परफेक्टली आपको सॉल्यूशन बताएगा कि करना क्या है। सी हियर, सॉफ्टवेयर के थ्रू ये रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, CH के DS के हम लोग रन करेंगे, है ना, एडमिन अकाउंट से, एंड देन इशू विल बी रिजॉल्व। CH के DS के F फिक्स, करेक्ट। कैसे करेंगे इसको, वी जस्ट नीड टू गो टू कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप CH के DS के /F, है ना। ये इंटर करेंगे तो आपका एक कमांड रन होगी, ठीक है, बैकएंड में, एंड देन आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा, एंड देन इशू विल बी फिक्स। सी हियर, वी कैन नॉट लॉक द करंट ड्राइव एंड ऑल। ये थोड़ा सा कुछ पैरामीटर्स है इसमें, क्या बोला, चेक यू नॉट रन बिकॉज द वॉल्यूम इज इन द यूज बाय अनदर प्रोसेस, वुड यू लाइक टू शेड्यूल दिस। सी हियर व्हाई इट इज आस्किंग दिस, मेरे पास में एक ही ड्राइव है। इफ यू सी दिस, यू नो, इन द ड्राइव, सो आई हैव ओनली वन ड्राइव मीन्स ओनली सिंगल ड्राइव, दिस वन। अब इसके अंदर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है ना। मैं अगर रन करूंगा वो वाला कमांड, सो आप सब, मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा, पूरा फंक्शन ही काम करना बंद कर देगा, बंद कर देगा। तो इसलिए ये बोल रहा है चेक द नेक्स्ट टाइम द सिस्टम रिस्टार्टेड। ये बोल रहा है कि जब आप सिस्टम रिस्टार्ट करोगे तब आपको रन करना है। क्या है, मैं वाइट टाइप करके इंटर कर दूंगा, सो जब मेरा सिस्टम रिस्टार्ट होगा देन ऑटोमेटिकली ये कमांड रन हो जाएंगी और मेरा इशू फिक्स हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है इसमें हमेशा, कोड। कोड इज इम्पोर्टेंट, समझ रहे हो, जो मैंने कोड डाला यहाँ पे ये, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कोड का, ध्यान रखना अभी भी। ये आप सोल्यूशन में डालोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी इसका सोल्यूशन था सॉफ्टवेयर का ही, ठीक है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दूसरा कुछ लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इशू। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इशू था तो इट गॉट फिक्स्ड, है ना। ये एक एरर आता है, ये भी एक एरर है, ठीक है। ये स्कैन करके भी माइक्रोसॉफ्ट से आप यू कैन फिक्स दैट, ठीक है। यहाँ पे एरर स्क्रीनशॉट दिया नहीं है अभी, ठीक है। एक कोड ये भी डाल सकते हैं, नीचे दिख रहा है देखो, कोड यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में, ड्राइव पावर स्टेट फेल्यूर करके, है ना। तो ये भी आप डालो, कुछ स्पेसिफिक डालना जो कि आपको एरर दिख रहा है इंटरनेट में, तो माइक्रोसॉफ्ट ही आपका सोल्यूशन दे देगा उसका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है बड़ा, कि आप कोड, आपका जो एरर कोड है वो इंपॉर्टेंट रखना है, आपको याद रखना, जो भी सामने दिख रहा है उसको आपको एंटर करना है इन ब्राउज़र एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। समटाइम्स कि आपने आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट किया हुआ है, और वो आपके हार्डवेयर से कंपेटेबल नहीं है। आपका हार्डवेयर पुराना है, 2 GB रैम है, प्रोसेसर पुराना है, कोर स्टूडियो है, डुअल कोर है, एंड बस मतलब पुराना सिस्टम है। नाउ यू आर कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो लैपटॉप पुराना है और ऑपरेटिंग सिस्टम नया डाल दिया आपने, तो कंपेटेबल नहीं हो पाता आपके हार्डवेयर के साथ में, तो इस टाइम पे भी वो एरर देता है ब्लू डंप का, ठीक है। तो फिर आपको आपका हार्डवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा, उसमें उसमें कुछ फिक्स वाला सोल्यूशन नहीं है, यू नीड टू चेंज योर हार्डवेयर, आई मीन अपग्रेड योर हार्डवेयर। ऐसा नहीं कि यार रैम अपग्रेड कर ली तो हो जाएगा, नहीं, उसके साथ साथ प्रोसेसर भी आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे, हार्ड डिस्क तो खैर हर जगह पे चल जाती है आजकल। आजकल यू वुड हैव सीन लाइक SSDs आ रही हैं, सो दैट आल्सो यू कैन यूटिलाइज दिस इज मच फास्टर देन दिस HDD, ठीक है। तो ये इस टाइप के आप बता सकते हो, सॉल्यूशन मैंने बताया, इशू भी बताया। पहले कभी कभी इंटरव्यू पूछता है कि अगर ब्लू डंप एरर आ रहा है
उसके रीजंस क्या क्या है। जब आपको तो सॉल्यूशन मालूम है, आपको रीज़न मालूम ही नहीं कि क्यों आ रहा है ना। तो आपको सोर्स पता करना है पहले, फिर उसका सॉल्यूशन भी पता करना है। मैंने बता दिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में मल्टीपल टाइप्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम फेल्यूर है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एरर्स, फाइल करप्ट हो चुकी है, वो कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हो, कोई सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर कंपेटेबल नहीं है आपके इसके हार्डवेयर के साथ में, तो उस सिचुएशन में भी। तीसरा हार्डवेयर फेल्यूर, रैम में कोई इशू है, रैम में इशू आया तो जनरली बीप आता है, लेकिन आपका ब्लू डंप भी आता है कभी कभी। हार्ड डिस्क में इशू आ गया, प्रोसेसर में आ गया। हार्ड डिस्क और प्रोसेसर का बताना उनको, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर मोस्टली जब भी इशू आता है तो आपको ब्लू डंप आता है। हार्ड डिस्क एंड प्रोसेसर, ठीक है, ये दो चीज़ों में। तो ऐसे आपने चार पांच बता दिए तो इंटरव्यू विल बी इम्प्रेस्ड। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन वुड बी, और इसमें इम्पोर्टेंट क्या बता रहा था आपको, टेम्पररी ये सब हो गया आपका। डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, सी एच के डी एस की भी हमने बता दिया था, ठीक है। डिफ्रेगमेंट हो गया था आपका, एंटीवायरस अपडेट, देन आपका विंडोज़ अपडेट, डिवाइस ड्राइवर्स अपडेट, ठीक है, वो भी मैंने कवर कर लिया था इसमें ही। विंडोज़ अपडेट, हाँ, विंडोज़ आपका एरर आ रहा है तो आपको कैसे अपग्रेड करोगे, विंडोज़ को रिपेयर कैसे करोगे, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया तो उसको रीइंस्टॉल कैसे करोगे। तो ये सब इसके अंदर में आ चुका था, राइट। देन स्टार्टअप प्रोग्राम्स, एनी सॉफ्टवेयर है उसको अनइंस्टॉल करोगे, रीइंस्टॉल करोगे। स्टार्टअप प्रोग्राम्स में जितने भी आपके एप्लीकेशंस है वो कैसे आप लोग डिसेबल करोगे। तो ये सब हमने देखा था, 10 से 12 के आसपास में स्टेप्स विंडोज स्लोनेस के लिए। अ, विश्वजीत, मैं आपका ना थोड़ा सा लेटर ऑन आपका कंप्लीट करा दूंगा ये, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा ऑफिस थ्री हाँ सिक्सटी सर फाइव वो, के देख लेते हैं। हाँ सर मैंने वो नोट्स में, सर ने नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें है वो उसका सब। हाँ है, बट प्रैक्टिकल देखना ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है हम लोग सर। उसी के लिए यहाँ पे, ताकि आपके सारे डाउट्स प्रैक्टिकल, ठीक है। इवन सम सर्टन लेवल मल्टीनेशनल में भी ये सारी चीज़ें काम आती हैं, ठीक है, पूरी नहीं आती बट कुछ कुछ चीज़ें उसमें से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए बीइंग एज एन आईटी इंजीनियर, ठीक है। क्योंकि क्या होता ओके है, सर। जॉब वाले को बहुत सारा नॉलेज चाहिए आपके अंदर में। भले वहाँ पे काम थोड़ा सा रहेगा, लेकिन नॉलेज बहुत चाहिए आपके अंदर में, ताकि वो उसको आगे चल के अगर कुछ नया आता है तो एटलीस्ट उसको सिखाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको पहले से पता हो। तो इसलिए वो लोग थोड़ा सा नॉलेजेबल पर्सन देखते हैं। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ऑफिस 365 आज हो जाएगा, कंप्लीट कर सकते हैं अपन ऑफिस 365 आज, ठीक है, एक घंटे में हो जाना चाहिए। Okay, let me just open this up. ब्लू स्क्रीन में किसी को एरर और सॉरी क्वेश्चन किसी को, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? नहीं सर। ठीक है, कोई ऐसा बोलेगा नहीं प्रैक्टिकल करके दिखा, ठीक है, क्योंकि आपके इंटरव्यूज वर्चुअल होते हैं, ठीक है। वर्चुअली उनको सिर्फ लॉजिक लग जाता है कि बंदा कितना पानी में है करके, अच्छे से आपको आंसर देना बस कॉन्फिडेंटली। प्रैक्टिकल करने बोलेंगे ही नहीं, प्रैक्टिकल करना है तो मीन्स वो फिर वो L2 L3 लेवल पे जब जाओगे देन दे यूजुअली आस्क यू टू कम टू ऑफिस एंड हैव सम प्रैक्टिकल्स। आपको छोटा सा टास्क देंगे, यू नीड टू परफॉर्म दी देयर। ओके चलो, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन टू यू गाइस, देन we'll discuss about the office 365।
लास्ट वन